नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा खूनी खेल शुरू हो चुका है जिसने व्हाइट हाउस के आलीशान कमरों में बैठे कूटनीतिकों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। अमेरिका को लगा था कि वो ईरान को अकेला पाकर उसे अपनी उंगलियों पर नचाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि पर्दे के पीछे बाहुबली रूस और शातिर चीन ने पहले ही अपनी बिसात बिछा रखी है। व्लादिमीर पुतिन ने तो सीधे डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर वो एटमी ललकार दी है जिसने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। पुतिन का यह बयान महज एक लाइन नहीं बल्कि उस अमेरिकी बादशाहत का अंत का बिगुल है जो दशकों से पूरी दुनिया को अपनी जूती की नोक पर रखने का ख्वाब देखती है। इसे कहते हैं शेर को घेरने चले थे, अब खुद ही शिकार बन गए। पुतिन ने साफ लफ्जों में बिना किसी लाग लपेट के ये ऐलान कर दिया है कि जब तक दुनिया में रूस, चीन और ईरान का वजूद सलामत है तब तक कोई भी स्वयंभू नेता खुद को दुनिया का अकेला तानाशाह समझने की भूल ना करे। ये सीधा और करारा तमाचा उन डोनाल्ड ट्रंप साहब के चेहरे पर है जो खुद को शांति का मसीहा कहते हैं, लेकिन जिनकी हर नीति के पीछे बारूद के गंध और खून के धब्बे होते हैं। पुतिन ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए साफ कह दिया है कि वैश्विक दादागिरी और वर्ल्ड पुलिस बनने के दिन अब गए। अब तक कर बराबर की नहीं बल्कि भारी पड़ रही है, क्योंकि अब अमेरिका के सामने सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि 3 महाशक्तियों का वो त्रिशूल खड़ा है जो कभी भी किसी भी साम्राज्य को पल भर में राख कर सकता है। ईरान और अमेरिका की ये जंग अब उस लेवल पर आ चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता है। कहने को तो ये ईरान के साथ अमेरिका की लड़ाई है, लेकिन हकीकत में अमेरिका उस चक्रव्यूह में फंस चुका है जिसे रूस और चीन ने मिलकर बुना है। ये तीनों मुल्क मिलकर अमेरिका के लिए वो नाइटमेयर बन चुके हैं या बुरा सपना बन चुके हैं जिसे उबरना अब अंकल सैम के बूते से बाहर हो गया है। पुतिन ने इस चेतावनी ने पूरे दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि अगर ईरान की संप्रभुता पर जरा भी आंच आई तो रूस और चीन मूक दर्शक बनकर तमाशा नहीं देखेंगे बल्कि अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक देंगे। इसे कहते हैं दोस्ती ऐसी हो कि दुश्मन की रूह कांप उठे। अमेरिका को गुमान था कि वह ईरान को डराकर उसे युद्ध में उलझाकर रूस के करीब कैस्पियन सागर तक अपनी पहुंच बना लेगा और चीन के सबसे बड़े लाइफलाइन यानी तेल की सप्लाई को काट देगा। लेकिन पासा ऐसा उल्टा पड़ा है कि अब ट्रंप को ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी नाक बचाएं या अपनी इज्जत। पिछले 50 दिनों का युद्ध का टाइमलाइन उठाकर देख लीजिए। अमेरिका की नैया बीच मझधार में डगमगा रही है और उसके सबसे वफादार साथी भी अब साथ छोड़ने लगे हैं। पुतिन और शी जिनपिंग ने मिलकर ट्रंप की उस कूटनीति की धज्जियां उड़ा दी है जिसे ट्रंप अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हैं। अब अमेरिका के पास सिवाय बयानबाजी के कुछ नहीं बचा। सब दशकों से अमेरिका और इजराइल एक ही घिसा पिटा रिकॉर्ड बजा रहे हैं कि ईरान संवर्धित यूरेनियम के जरिए परमाणु बम बना रहा है, लेकिन जब सबूत मांगने की बात आती है तो साहब सबूत वैसे ही गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सीर से सिंह। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने भी कई बार इस बार की पुष्टि करी है कि ईरान ऐसे किसी भी विध्वंसक मकसद पर काम नहीं कर रहा, लेकिन ट्रंप साहब पता नहीं कौन से ख्याली पुलाव में है। असलियत तो ये है कि अमेरिका को यूरेनियम से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो बस ईरान, चीन और रूस के उस मजबूत दोस्ती की दीवार को ढहाना है या जिसे उसकी दादागिरी के रास्ते में रुकावट पैदा कर रखी हो। इसे कहते हैं हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। चीन ने भी इस बार कूटनीति के सारे पर्दे हटाकर अमेरिका को उसकी असली औकात दिखा दी है। चीनी सेना एक बार एक बड़े अधिकारी ने सीधे तौर पर कहा कि चीन दुनिया को यकीन दिलाता है कि वो कभी भी पहली गोली नहीं चलाएगा, लेकिन अगर किसी दुश्मन ने चीन या उसके सहयोगियों पर पहली गोली चलाने की जरूरत की तो चीन उसे आखिरी गोली चलाने लायक भी नहीं छोड़ेगा। ये धमकी सीधे व्हाइट हाउस के पत्तों पर डिलीवरी करी गई है। ट्रंप को अच्छी तरह पता है कि रूस और चीन से डायरेक्ट उलझना मतलब तीसरे विश्व युद्ध के विनाशकारी बटन को दबाना है, क्योंकि ये दोनों मुल्क ऐसे परमाणु हथियार के ढेर पर बैठे हैं जो पूरी अमेरिकी सभ्यता को मिनटों में मिटा सकते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ईरान को इसलिए कुचलना चाहते थे ताकि वो रूस के रणनीतिक दरवाजे यानी कैस्पियन सागर तक पहुंच सके और चीन को होने वाली तेल की निर्बाध सप्लाई को कंट्रोल कर सके। लेकिन साहब, तैयारी सिर्फ व्हाइट हाउस के नक्शों पर नहीं थी, बल्कि असली तैयारी तो तेहरान की गलियों, मॉस्को के बंकरों और बीजिंग के कमांड सेंटरों में भी थी। नतीजा ये हुआ कि ट्रंप ने हमला तो जोश में आकर कर दिया, लेकिन अब उन्हें अपनी बत्ती गुल होती नजर आ रही है। ईरान अब वो अकेला और कमजोर देश नहीं रहा जिसे अमेरिका जब चाहे अपनी मिसाइलों से डरा दे, और अब उसके पीछे दुनिया के दो सबसे बड़ी सैन्य कूटनीतिक ताकतें ढाल बनकर खड़ी हैं, यानी रूस और चीन। जून 2025 से फरवरी 2026 तक यानी पूरे 8 महीने चीन और रूस ने ईरान को वो सब कुछ गुपचुप तरीके से पहुंचाया है जो एक आधुनिक जंग को जीतने के लिए जरूरी होता है। चीन ने रॉ मटेरियल और तकनीकी पुर्जे भेजे, जबकि रूस ने अपनी सबसे सटीक इंटेलिजेंस और घातक एयर डिफेंस सिस्टम के ब्लूप्रिंट्स ईरान के साथ शेयर करे। जब अमेरिका ने 50 दिन पहले पूरे जोश के साथ हमला किया था तो उसे लगा था कि केक वॉक होगा, लेकिन ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट्स को ऐसे धूल चटाई जैसे आसमान से कागज की पतंग कटती है। इसे कहते हैं जैसा बोगोगे वैसा ही काटना पड़ेगा। अमेरिका को ईरान के अंदर घुसने की जगह तक नहीं मिली और रिजीम चेंज तक का उसका सपना कड़वी हकीकत में अलग बदल गया। रूस ने इस जंग में ईरान को वो दिव्य दृष्टि दी जिसे ईरानी मिसाइलें अमेरिकी उत्पोतों को अंदर से समुद्र में भी ढूंढकर उनका काल बना लिया। रूस ने ईरान को न सिर्फ सटीक लोकेशन दी, बल्कि अपना सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-300 भी मुहैया करवा दिया, जिसने अमेरिकी एयरफोर्स के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। रूस ने भले ही सीधे जंग के मैदान में कदम नहीं रखा, लेकिन उसने ईरान के हाथों में वो तलवार दे दी है जिससे अमेरिका का हर हाल बेअसर हो रहा है। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि जब रूस किसी के साथ देता है तो फिर हार का सवाल ही पैदा नहीं होता। इधर चीन ने अपनी कूटनीति की ऐसी बिसात बिछाई है कि ट्रंप की हर चाल धरी की धरी रह गई। अमेरिका ने ईरान पर दुनिया भर की पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन चीन ने सीना ठोककर ईरान से तेल खरीदना जारी रखा। जब डॉलर ने लेन देन मुश्किल हुआ तो चीन ने बार्टर सिस्टम शुरू कर दिया, यानी एक हाथ दो और एक हाथ लो। तेल के बदले ईरान को आधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, घातक ड्रोन और हाईटेक रडार सिस्टम की पूरी खेप भेज दी। ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर चिल्लाते रहे कि चीन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन चीन ने बिना शोर मचाए ईरान के मिलिट्री और मोज़ैक डॉक्ट्रिन के साथ ऐसा घातक कॉकटेल बना दिया कि अमेरिका पूरा रक्षा विभाग आज पसीने पसीने के साथ बैठा है। अब सबसे दिलचस्प मोड़ देखिए, ट्रंप 13 और 14 मई को चीन जाने की योजना बना रहे हैं ताकि वो शी जिनपिंग पर दबाव बना सकें, लेकिन उससे पहले ही पुतिन वहां पहुंच रहे हैं। पुतिन और शी जिनपिंग मिलकर ट्रंप के स्वागत के लिए वो राजनीतिक जाल बुन रहे हैं जिसमें फंसकर ट्रंप को सिर्फ जिल्लत उठानी पड़ेगी। ट्रंप चीन जाकर क्या मुंह दिखाएंगे? उसी चीन को धमकियां देंगे जिसका तेल उन्होंने ओमान की खाड़ी में नेवल ब्लॉकेड लगाकर रोक दिया था। पुतिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी पेस्कोव ने तो पहले ही इशारा कर दिया था कि पुतिन की यह यात्रा ट्रंप की तानाशाहों को खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। ट्रंप ने यह यात्रा सियाने बिल्ली खम्बा नोचे जैसी होने वाली है। दुनिया भर में ये खबर आग की तरफ फैल रही है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ग्राउंड ऑपरेशन करने की हिमाकत की तो पुतिन अपनी सबसे खतरनाक और रहस्यमय कमांडो यूनिट्स स्पेंसनाज को मैदान में उतार देंगे। ये वो कमांडोज हैं जो साइबेरिया की जमा होने वाली ठंडी में भी बिना किसी शोर के दुश्मन का गला काटने में माहिर है। इनका इतिहास रहा है कि जहां से ये कदम रखते हैं वहां सिर्फ सन्नाटा और लाशें बिछती हैं। अगर स्पेसनाज और ईरानी IRGC के जाबाज मिल गए तो अमेरिकी सेना ने ईरान के लिए पथरीली जमीन किसी नर्क के द्वार से कम नहीं होने वाली। चीन के रॉकेट फोर्स ने भी अपनी मिसाइलों का मुंह वॉशिंगटन की ओर मोड़ दिया है। यानी कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप एक त्रिशूल यानी रूस, ईरान, चाइना से घिर चुके हैं। ये वही फोर्सेज हैं जो चीन के सबसे घातक परमाणु हथियार और लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलों का संचालन करती हैं।
चीन ने साफ संकेत दिया है कि अगर ईरानी यूरेनियम या मिसाइल सेंटर को अमेरिका सैनिकों की छूने की भी कोशिश करी तो चीन अपनी रॉकेट फोर्सेस को आदेश देना में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। ये फोर्सेस दूर बैठे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को समुद्र की गहराई में दफन करने की ताकत रखती है। ट्रंप को यह समझना होगा कि एशिया के पानी में अब दादागिरी सिर्फ उनकी नहीं चलेगी। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। ईरान और अमेरिका की जंग में रूस और चीन की एंट्री तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि जंग लेवल 2 तक जा चुकी है। इस जंग का खात्मा ना अमेरिका के बस की बात है और ना ही ईरान चाहता है। इस जंग का खात्मा तभी हो सकता है जब अमेरिकी बादशाहत खत्म हो जाए। तभी तो हाल ही में पुतिन ने कहा था कि जब तक दुनिया में ईरान, रूस और चीन का वजूद है तब तक खुद को कोई तानाशाह ना समझे। ये कोई लाइन कोई मामूली लाइन नहीं है, ये कोई आम बयान नहीं है। ये लाइन डायरेक्ट रूप से शांति के ठेकेदार मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के लिए था। पहले पुतिन का बयान सुनिए, उसके बाद इस खबर को पूरी तरीके से डिकोड करेंगे। आइए सुनते हैं। तो पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बादशाह समझ बैठे हैं। सीधा निशाना साधा, ट्रंप वैश्विक शासक के तौर पर काम नहीं कर सकते। पुतिन ने कहा ट्रंप की तानाशाही रवैया ठीक नहीं है और जब तक रूस, चीन और ईरान इस दुनिया में मौजूद हैं, तानाशाही तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुतिन ने कहा कि अमेरिका वैश्विक दादागिरी करने की कोशिश न करे। यह बयान एक बहुत बड़ा मैसेज था डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप, आप जो ईरान में कर रहे हैं आप उसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि रूस, चीन और ईरान साथ हैं। तो क्या कहा पुतिन ने? पुतिन ने कहा कि जब तक रूस, चीन और ईरान साथ हैं तब तक तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिका वैश्विक दादागिरी कर रहा है जो कि हम चलने नहीं देंगे। यानी पुतिन ने अपने एक बयान के जरिए कई निशाने साधे। ट्रंप को निशाने पर लिया, ट्रंप की नीति को निशाने पर लिया, ईरान पर हमले को लेकर आलोचना की और साफ साफ कह दिया कि दादागिरी करने की कोशिश ना करें डोनाल्ड ट्रंप। यानी एक और जहां पुतिन ने ट्रंप को हड़काया तो दूसरी ओर चीन भी ट्रंप को हड़का रहा है कि मिडिल ईस्ट में घुस रहे हो तो अपने रिस्क पर रहो, क्योंकि यहां अमेरिका के डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पिछले 50 दिनों में आप टाइमलाइन उठाकर देख लीजिए कि इस लड़ाई में किसकी नैया डूबी और किसका बेड़ा पार हुआ है। चीन ने भी कहा कि एशिया में दादागिरी की कोशिश ना करे अमेरिका। अब आपको एक ट्वीट बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तब तब अमेरिका और इजराइल ने एक ही आरोप लगाया कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम के जरिए परमाणु बम बना रहा है। लेकिन सबूत कहां है? इस बात के पुख्ता सबूत न तो अमेरिका के पास है और न इजराइल के पास है। यहां तक कि IAEA ने भी इस बात की पुष्टि की कि ईरान ऐसे किसी मकसद पर काम कर नहीं रहा। असली मकसद अमेरिका का यूरेनियम नहीं है। असली मकसद यहां लड़ाई है ईरान चीन की दोस्ती को तोड़ना, या फिर आप तिकड़ी भी ले लीजिए, चीन, रशिया और ईरान को पीछे करना, क्योंकि ये तीनों देश एक साथ हैं और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है। अमेरिका को पता है कि डायरेक्ट रूस पर अटैक नहीं कर सकता। अमेरिका को पता है डायरेक्ट चाइना पर अटैक नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। इन तीनों मुल्कों के पास बेतहाशा परमाणु हथियार हैं। जंग हुई तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कब हो जाए कोई नहीं जानता। उधर चीन बहुत मजबूत है, हमला किया तो चीन तगड़ा जवाब देगा। चीन की तरफ से एक बयान भी आया था जिसमें चीन के एक अधिकारी ने कहा था कि चीन कभी भी पहला बुलेट फायर नहीं करेगा। यह इंश्योर करता है चीन। लेकिन साथ ही चाइना यह भी इंश्योर करता है कि अगर पहली गोली चली तो आखिरी गोली नहीं चलाने देगा वो दुश्मनों को। यह कहना था वहां के एक अधिकारी का, जो कि अमेरिका के प्रोस्पेक्ट में था। और एशिया से लेकर यूरोप तक इस वक्त ट्रंप घिरे हुए हैं।
इसलिए चीन को छूना अमेरिका अभी ठीक नहीं समझ रहा है। तो बचा कौन इस तिकड़ी में? ईरान। ईरान को इसलिए कैप्चर करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि वो एक तरह से रशिया के करीब पहुंच पाए, जो कैस्पियन सागर है उसको एक्सेस कर पाए, और दूसरी तरफ चीन को जो ऑयल सप्लाई निर्बाध तरीके से ईरान कर रहा है, जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चीन के लिए ऑयल का, उसको कंट्रोल कर लें। इसलिए ईरान पर हमला करो। बाकी जो दोनों देश हैं वो ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया क्योंकि तैयारी सिर्फ ईरान ने नहीं की थी, तैयारी चीन और रूस ने भी की थी। और नतीजा यह हुआ कि हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए। ईरानी यूरेनियम को हासिल करने को लेकर बहाना बनाया और हमला कर दिया ईरान के ऊपर। लेकिन अमेरिका को पता नहीं था कि पर्दे के पीछे तीनों साथ साथ खेल रहे हैं। रूस चीन पर हमला कर नहीं सकते, इसलिए ईरान को चुना। और अब अमेरिका की बत्ती गुल हो चुकी है होर्मुज की खाड़ी में। अमेरिका के इस खेल को चीन और रूस जानते थे और उन दोनों ने मिलकर ईरान को समझाया। उन्होंने कहा कि भाई आप एनरिच्ड यूरेनियम जारी रखो, यानी कि उनके संवर्धन को जारी रखो, और अपने हथियार और मिसाइल पर काम करते रहो। जो भी कम ज्यादा होगा, कमी आपूर्ति होगी, वो हम आपको दे देंगे। यही काम ईरान ने किया, खासकर के कब? पिछले 8 महीनों में। 8 महीने का टाइमलाइन भी मैं आपको बताता हूं। 8 महीने का टाइमलाइन है जून 2025 से फरवरी 2026 तक। ईरान ने भरपूर तैयारी की और चीन ने भरपूर मटेरियल दिया और रूस ने भरपूर इंफॉर्मेशन दी और रूस ने भी कई सैन्य उपकरण दिए। और उसकी बदौलत क्या हुआ? जो 8 महीने की तैयारी चली, अमेरिका 50 दिन की जंग में सरेंडर कर गया। ईरान ने कई फाइटर जेट्स गिरा दिए। ईरान ने बहुत ज्यादा नुकसान दिया अमेरिका को। ईरान को एक्सेस नहीं कर पाया, अमेरिका घुस नहीं पाया, रिजीम चेंज नहीं करा पाया, अपने मन मुताबिक सरकार नहीं बनवा पाया, यानी अमेरिका का हमला बेकार हो गया। यह सब कुछ हुआ रूस और चीन के किरदार की वजह से। पर्दे के पीछे वो अपने दोस्त ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग को लड़ रहे थे। तो देखा आपने दोस्तों, असली मास्टर स्ट्रोक इस वर्ल्ड मैप पर छिपा है। चीन अपना सारा सैन्य साजो सामान रूस को भेजता है और रूस अपने कैस्पियन सागर के जरिए सीधे तेहरान के बंदरगाहों तक पहुंचा देता है। अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में नाकाबंदी कर ले, लेकिन वो कैस्पियन सागर के अंदर झांक तक नहीं सकता। अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच का ये समुद्री रास्ता ईरान के लिए वो लाइफलाइन है जिसे काटना अमेरिका के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। जब तक ये रूट सलामत है, ईरान को ना तो हथियारों की कमी होगी और ना ही हौसले की। चीन ने अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपनाया है। साउथ चाइना सी के एंट्री गेट पर बैरिकेडिंग करके चीन ने अमेरिका को बता दिया कि वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। चीन ईरान को न सिर्फ हथियार भेज रहा है बल्कि अपने चारों कार्गो प्लेन के जरिए वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी भी पहुंचा रहा है जिससे अमेरिकी रडार की आंखों में धूल झोंकी जा सके। जब अमेरिकी सेना ने ईरानी जहाज को पकड़ा और उसमें एक अजीब नाम का केमिकल मिला तो पूरी दुनिया समझ गई कि चीन और ईरान के बीच का ये खेल अमेरिका की कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। साहब, क्या आपको ये पावर शिफ्ट नजर नहीं आ रहा? हाल ही में ग्लैब का वर्ल्ड सर्वे कह रहा है या आया है जिसमें चीन की अप्रूवल रेटिंग ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। दुबई के प्रिंस से लेकर किम जोंग उन तक और जर्मनी के चांसलर से लेकर वियतनाम के राष्ट्रपति तक सब के सब लाइन लगाकर बीजिंग पहुंच रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि दुनिया अब अमेरिका के खोखले वादों से उब चुकी है और अब ये एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तलाश में है जहां चीन और रूस की जोड़ी लीडरशिप पर काम कर रही है। ट्रंप को अब अपनी बादशाहत के ढहते हुए कंगूरे पर साफ नजर आ रहे होंगे। ईरान जिस मोजैक डॉक्ट्रिन पर काम कर रहा है उसे रूस की इंटेलिजेंस और चीन के रॉकेट टेक्नोलॉजी का भेद बना चुके हैं।
ये एक ऐसा कॉकटेल है जिसमें अमेरिका पूरी तरह उलझ चुका है। ट्रंप को लगता है कि वो ईरान को पाबंदियों से तोड़ देंगे, लेकिन चीन ने ईरान का तेल खरीद कर उसकी अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देना जारी रखा। रूस ने अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियों को ओमान की खाड़ी में तरफ मोड़कर यह संदेश दे दिया कि अगर अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो रूसी टॉर्पीडो अपना काम शुरू कर देंगे। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि मिडल ईस्ट की इस आग में ट्रंप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। उनके अपने सहयोगी देश भी अब इस जंग में कूदने को कतरा रहे हैं। चीन और रूस के खिलाफ जो गठबंधन ट्रंप बनाना चाहते थे वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। यहाँ तक कि कनाडा और स्पेन जैसे देश भी अब इस चीन के साथ हाथ मिलाने के लिए बेताब है। ट्रंप जिस ईरान को फतह करने चले थे, आज वही ईरान उनके गले की फांस बन चुका है। ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। दोस्तों, सच तो ये है कि ये कोई नई ग्लोबल व्यवस्था बन रही है। इसमें अब अमेरिका की दादागिरी के लिए कोई जगह नहीं बची है। चीन की विस्तारवादी कूटनीति और रूस के फौलादी इरादों ने मिलकर अमेरिका के उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया जो खुद को भगवान समझ बैठा था। ट्रंप ने जिस ईरान की जंग को एक छोटी सी सैन्य कार्रवाई समझा था, वो अब उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा अंत बनती जा रही है। एक तरफ चीन की वो खामोश चालें हैं जो समझ आती हैं, और दूसरी तरफ रूस का वो खुला प्रहार है जो संभलने का मौका ही नहीं दे रहा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप अपनी इस हार को स्वीकार करेंगे या फिर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देंगे। पुतिन और शी जिनपिंग ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। वो ईरान का किला गिरने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। ट्रंप के लिए अब बस एक ही सच्चाई बची है, हवा के विपरीत चलोगे तो खुद ही उड़ा दिए जाओगे, और अगर रूस चीन से टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और बनी रही हमारी खास पेशकश के साथ विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।